मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपका शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों के लिए सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं और आप सभी लोग अपने जीवन में तरक्की करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। विषय खास है और आज का माहौल देखते हुए कुछ विषयों पर खास चर्चा होनी ही चाहिए। मेरे देशवासियों, आज किसान आंदोलन देश से छुपा नहीं है, विदेशों से भी नहीं छुपा है। देश के कोने कोने में, विदेशों में, सोशल मीडिया के माध्यम से किसान आंदोलन की आवाज़ पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। कई बार मुलाकात का दौर आया, 9 बार हो गया, 11 बार हो गया, विफल रहे, सफलता नहीं मिली। ये भी बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में किसान भाई आज अब तक इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लगभग 200 से ज़्यादा, और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अभी मैं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में स्पीच सुन रहा था, तो वो गुलाम नबी आज़ाद जी को कोट करके बोल रहे थे कि जब गुलाम नबी आज़ाद जी जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस टाइम पर 8 लोगों की जान, ऐसा कुछ बताया था कि 8 से 10 लोगों की जान चली गई। तो गुलाम नबी आज़ाद जी ने मुझे फ़ोन किया और मेरे आंसू बंद नहीं हुए, गुलाम नबी आज़ाद जी के भी आंसू बंद नहीं हुए। हालांकि इस बात पर मैं ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब राजनीतिक कुछ चीज़ें होती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 लोगों की जान जाने पर आंसू आ सकते हैं, तो हमारे किसान आंदोलन में जो भारत के सभी किसानों की लड़ाई है, भारत के सभी समाज की लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है, ये मौलिक अधिकारों की लड़ाई है। जब वो किसान भाई अपनी मांग को लेकर, जो जायज़ मांग है, उस मांग को लेकर आंदोलनरत हैं और इतने किसान अब तक जान गंवा चुके हैं, उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, उनके लिए 2 शब्द प्रधानमंत्री जी के मुख से नहीं निकले और क्या उनकी आंखें नम नहीं हुई? ये देखकर कि मेरे ही दिल्ली के पास, हम तो ये सुनते थे शुरू में, एक बात की रट लगाई हुई है पूरे देश की जो बीजेपी पार्टी है। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, मेरे प्रिय देशवासियों, ये 70 साल तो इनको याद हैं, लेकिन ये याद नहीं है इनको कि 70 साल में इतनी बड़ी संख्या में अब तक किसानों ने आत्महत्या नहीं की, किसानों ने अब तक जान नहीं दी। 70 साल में कितना कुछ चेंज कर दिया, कितना कुछ बदल दिया 6 साल में, इस बात का भी इनको याद रखना चाहिए। राकेश टिकैत जी जब आंदोलन की बात करते हैं, अपनी मौलिक अधिकार को लेकर के मैदान में उतरते हैं, सड़क पर उतरते हैं, किसानों के साथ सहयोग से, आज उनके साथ देश का करोड़ों किसान खड़ा हुआ है, तो उनका यहाँ के ब्राह्मण, मनुवादी व्यवस्था वाले ब्राह्मण, पंडे पुजारी उनका पिंडदान करते हैं। अफसोस की बात नहीं है, एक तरफ कोई व्यक्ति सच्चाई की लड़ाई को लेकर रोड पर लड़ रहा है, महेंद्र टिकैत के सपूत राकेश टिकैत जी बुरी तरह से रो रहे हैं, किसान आंदोलन के नेता कहा जाता है उनको। ये अफसोस की बात नहीं है, उनके आगे कीलें गाड़ दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रबंध जिन्हें मैं बोलना नहीं चाहता, सबसे छुपा नहीं है। देश की जनता, विदेश की जनता, जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं भारत के, वो सभी जानते हैं भली भांति कि उनके साथ में किस प्रकार से घिनौनी हरकतें की गई, कितना गिरा हुआ व्यवहार किया गया, जो मैं कहता हूँ एक निंदनीय विषय है। जब जब बहुजन समाज का कोई नेता या जब जब कोई जागरूक व्यक्ति अंधश्रद्धा को छोड़ना चाहता है, पाखंडवाद व्यवस्था को ठुकराना चाहता है, इनकी मनुवादी व्यवस्था को ठोकर मारता है,
तो उस टाइम ये उसका पिंडदान करते हैं। और ये आज से ही नहीं चला आ रहा है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले को भरी बारात में बेइज्जत करके निकाला गया। क्यों? कारण क्या था कि वो इनकी मनुवादी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। छत्रपति साहू जी महाराज को राजा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो इनकी मनुवादी व्यवस्था को अपने ऊपर नहीं लादना चाहते थे। और भी ना जाने कैसे साधु संत सूफी फकीर जिन्होंने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन, महापुरुषों ने समाज को नई दिशा देने की बात की। और इनकी जब 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 मनुवाद व्यवस्था को ठुकराया, जैसे सम्मुख ऋषि जी, हमारे महान पुरुष ऋषि मुनि सम्मुख ऋषि जी, जिनको धर्म की आड़ में कह करके उनका वध कर दिया गया, और वध नाम दे दिया उसको कि वध कर दिया, खुलेआम तलवार मारी। क्यों? क्योंकि वो इनकी वर्णवाद व्यवस्था को अपने ऊपर लादना नहीं चाहते थे। कारण है, यहाँ की व्यवस्था चाहती है, वर्णवाद व्यवस्था चाहती है कि यहाँ पे सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन हुकूमत हमारी रहे और हम अपनी मर्जी से देश को चलाएं। भारत की संविधान की शपथ लेते हैं हमारे देश के नेता। सबसे बड़ा उल्लंघन हमारे देश के प्रधानमंत्री संविधान का उल्लंघन करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के नहीं। लेकिन बार बार लोकसभा में जब भी क्वेश्चन पुटअप कुछ भी होता है, मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, लोकसभा चलती है, तो बहुत सारे नेता, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान कह करके संबोधित करते हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं भारत बोलने में उनको शर्म आती है क्या? या इंडिया बोलने में उनको शर्म आती है क्या? हमारा भारत का संविधान भारत के नाम से है और संविधान से हमारा देश चलता है। और संविधान को ध्यान में रखते हुए राकेश टिकैत जैसे नेता आज समाज को न्याय दिलाने के लिए और किसान भाइयों को आंदोलन में न्याय दिलाने के लिए उनकी मांग पूरी उनकी होनी चाहिए, इस बात को लेकर के आज लगभग 2.5 महीना हो गया। सर्दियों में पूरी सर्दी उनके ऊपर से उतर गई। एक नेता नहीं पहुंचा, बल्कि उनको कोई आतंकवादी कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई नए नए नाम दिए जा रहे हैं उसको। जब कार्रवाई करनी है तो उस आदमी पे किया जाए जिसने सही मायने में लाल किले पे जाकर के जो बेहद्दा व्यवहार किया, और वो आदमी आपका ही है। उसके खिलाफ क्यों नहीं एनआईए लगता है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है? मुझे लगता है ऐसा, उस पर क्यों नहीं एनआईए लगता है? क्योंकि कारण है वो आपकी पार्टी का है। मेरे प्रिय देशवासियों, ऐसी दोहरी राजनीति नहीं चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री भारत के हैं, उनको भारत की प्रजा के बारे में, भारत की जनता के बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए। किसान भाइयों के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए। हमारे देश का अन्नदाता है। और कहा जाता है कि कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन हो रहा है। ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन अपने स्तर पर लोगों ने किया है, बिहार में किया है, कर्नाटक में किया है। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां किसान आंदोलन को लोगों ने प्रगति ना दी हो। हर समाज का व्यक्ति, क्योंकि यह सामाजिक वैसा आंदोलन नहीं है, यह किसान की मान मर्यादा और किसान के सम्मान और किसान के हितों की रक्षा का मामला है। यह आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है। यह जाति धर्म से ऊपर उठकर के आंदोलन है। अगर किसान आज राकेश टिकैत जी बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा लेते हैं तो वहां सारे रूप धारण होने लगते हैं। अरे मैं धन्यवाद देता हूं किसान आंदोलन के राजनीति नेता हमारे राकेश टिकैत जी को, जिन्होंने इतना बड़ा जिगर और इतना बड़ा दिल दिखाया कि अब तक आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं और रखते भी रहेंगे। उनके लिए पूरा हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ साथ है। और मैं कहना चाहता हूं पुनः, इस देश की वर्णवाद व्यवस्था वाले लोगों से, जो मंदिर में बैठकर धर्म के नाम पर लूट खसोट मचाते हैं, जब ये कहते हैं कि वो पैसे भगवान के नाम पर चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, और जब देश का आंदोलन रोड पर होता है, जब नोटबंदी हो जाती है, जब आपका लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है, तो भारत का एक भी पंडा पुजारी कोई भी भंडारा करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? वो पैसा किसका है? किसी के बाप का है क्या? वो पैसा उन मजदूर, मजलूम और अंधविश्वास में जो डूबे हुए लोग हैं, उनका पैसा है।
और उस पैसे को समाज के ऊपर खर्च करना चाहिए। अरे इतना याद रखना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं की ज़्यादा संख्या नहीं है, भारत में बौद्धों की संख्या भी ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद भी बौद्धों का हृदय देखिए, बौद्धों की हिम्मत देखिए, बौद्धों का साहस देखिए कि सबसे पहले 1 करोड़ का योगदान बुद्ध गया जो मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी है वहाँ के लोगों ने लॉकडाउन में देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अंबेडकर के नाम पर संगठन बने हुए हैं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर संगठन बने हुए हैं, जो बहुजन मूवमेंट हैं, बहुजन संगठन और संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन में खुले दिल से, खुले मन से एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का सहयोग किया। आप पिंडदान की बात करते हो, अगर उन्होंने भंडारे की बात कर दी कि आज ये पुंडे पुजारी या पंडित जो हैं अगर देश के क्यों नहीं भंडारा करते, तो क्या बुराई कह दी उन्होंने, सही तो है। क्या किसान आंदोलन नहीं मानते? किसान आंदोलन सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। ये जीत हम सबकी जीत होगी। आने वाली पीढ़ियां इन किसान आंदोलन में जो सहयोग कर रहे हैं उन सबको साधुवाद और धन्यवाद देंगी। और जो व्यक्ति किसान आंदोलन के साथ गद्दारी करेगा या किसान आंदोलन को नहीं समझेगा, किसान आंदोलन के नाम पर लड़ाने का काम करेगा, लोगों को बांटने का काम करेगा और पिंडदान देने की बात करेगा, मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियां उनको कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि यह आंदोलन जाति धर्म से उठकर है और भारत की जाति व्यवस्था खत्म करनी है, जात पात खत्म करना है, तो हम सब लोगों को मिलकर के आज एकता का परिचय देकर ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए जो हमारे हितों की रक्षा ही नहीं करती है, जो हमारे लिए ही बुरा सोचती है, हम ही को हमारी जमीन पर ही गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है, हम ही को हमारे खेत में जाने से रोक रही है, हम ही को हमारे मकानों से जाने से रोक रही है और हम ही को हमारे बैंकों से पैसा लेने से रोक रही है, हम ही को हमारा अनाज लेने से रोक रही है। सरकार कैसी सरकार होती है? हमारा छोटा सा जीवन है मेरे देशवासियों, देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इस आंदोलन को समझने की आवश्यकता है। आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि किसान इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि किसान मेहनत करता है और पूरे देश को अन्न उगा करके देता है। वो मेहनत करना जानता है और अपने हितों की रक्षा भी करना जानता है। आज राकेश टिकैत जी ने जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जब मैं उनके सुनता हूं तो दर्द पैदा होता है, आंखें नम हो जाती हैं। एक व्यक्ति को, इतने बड़े नेता को यह कहना पड़े कि मुजफ्फरनगर से पानी आएगा तभी मैं पानी पीऊंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं मुजफ्फरनगर के किसानों को, बागपत के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, खास तौर पर पूरे देश के किसानों के लिए, जो आज एक आवाज पर एक हो गए और एक होने की आवश्यकता है। और मैं एक बात चलते चलते कहूंगा, यहां पर कोई कुछ भी कहे, वर्णवाद व्यवस्था दोबारा से पनपनी नहीं चाहिए, क्योंकि अंधश्रद्धा के नाम पर, पाखंडवाद के नाम पर आज भी करोड़ों लोगों का शोषण हो रहा है। करोड़ों महिलाएं आज भी दासी के रूप में जीवन जी रही हैं धर्म के नाम पर। उन्हें मंदिरों में लाया जाता है पूजा पाठ के नाम पर, उनके साथ क्या होता है आप सभी जानते हैं। ये मंदिर नहीं है, इन्होंने मंदिरों की आड़ में ऐसे गलत अड्डे बना रखे हैं जहां से एक गलत संस्कृति को जन्म मिलता है। मेरे देशवासियों, कल मैं महाराष्ट्र से हैदराबाद जा रहा था, मैंने बहुत सारे लोग पैदल चलते हुए देखे। मैं समझता हूं जब भगवान कण कण में है, मन मन में है, रग रग में है, क्षण क्षण में, जैसे कहते हैं भगवान तो हर जगह है, तो भगवान के नाम पर लूट खसोट की आवश्यकता क्यों? और भगवान के नाम पर लोगों को डराने की आवश्यकता क्यों? भगवान के नाम पर लोगों को भयभीत करने की आवश्यकता क्यों? और भगवान के नाम पर करोड़ों धन इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों? और जब भगवान के नाम पर इकट्ठा किया जाता है तो भगवान के नाम पर खर्च क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए मैं किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और करते रहे हैं
और करते भी रहेंगे। हमारे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु 2 महीने से ज़्यादा जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, वो पूरी तरह से साहस के साथ वहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि बौद्ध भिक्षुओं को तीसरे दिन आए दिन बहुत सारी धमकियाँ, बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे साहसी बौद्ध भिक्षु किसान आंदोलन में अपना वक्त दे रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं और अपनी किसान आंदोलन की मांग के लिए वो दिन रात वहाँ डटे हुए हैं। और विशेष तौर पे किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत जी को मैं उनकी हिम्मत को, मैं उनके साहस को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं हमारा भी उसमें पूरी तरह से साथ रहेगा। हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पूरी तरह से साथ रहेगा। जब तक इसका ठोस कोई निर्णय नहीं आ जाता जो किसानों के हित में हो, ऐसा निर्णय नहीं आ जाता, जब तक पीछे हटने की आवश्यकता किसी को नहीं।